नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूक्रेन के द्वारा इस समय रशिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज जिसका नाम था कर्च स्ट्रेट ब्रिज, इस पे ब्लास्ट करवा दिया गया है, जिसके बाद रशिया ने रिटेलिएट करते हुए दोस्तों मास बॉम्बिंग शुरू कर दी है यूक्रेन पे। और जिसकी वजह से दोस्तों दोनों के बीच की जो वॉर टेंशन है वो लगातार एक्सकेलेट करती जा रही है, मतलब लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों हिंदू में आज का एक एडिटोरियल दिया हुआ है जिसका नाम है डेंजरस स्पाइरल। तो सबसे पहले समझते हैं इस टॉपिक का मतलब। अब दोस्तों डेंजरस स्पाइरल मतलब हो गया एक ऐसा खतरनाक स्पाइरल बनता जा रहा है, एक ऐसा खतरनाक स्थिति बनती जा रही है जिससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली वॉर को रिफ़र किया जा रहा है, वॉर के बीच की बढ़ती टेंशन्स को रिफ़र किया जा रहा है। मतलब कि अब इतना ज़्यादा वॉर जो है वो उलझ चुका है कि इससे निकलना दोनों तरफ के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। ओनली अ कॉम्प्रोमाइज़ थ्रू टॉक्स कैन एंड दी हॉस्टिलिटीज़ इन यूक्रेन। बोला जा रहा है कि दोस्तों केवल बातचीत से हुए समझौते के द्वारा ही, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब होता है समझौता, केवल बातचीत से ज़रिए जो समझौता होगा केवल उसी के ज़रिए यूक्रेन में हो रही हॉस्टिलिटीज़ को, यूक्रेन में हो रहे युद्ध को रोका जा सकता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। अंदर क्या लिखा है दोस्तों समझते हैं। द मैसिव रशियन बॉम्बिंग ऑफ सिटीज़ अक्रॉस यूक्रेन। दोस्तों रशिया के द्वारा इस समय यूक्रेन की सभी मेजर सिटीज़ में मैसिव बॉम्बिंग करवाई जा रही है। दैट फॉलोड अ ब्लास्ट एट द कर्च स्ट्रेट ब्रिज। और दोस्तों ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस समय यूक्रेन के द्वारा रशिया पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज कर्च स्ट्रेट ब्रिज में बॉम्बिंग करवा दी गई थी, उसको ब्लास्ट करवा दिया गया था, लिंकिंग द रशियन मेनलैंड टू दी क्रीमियम पेनिनसुला। दोस्तों ये जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज था ये रशिया के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक ब्रिज था, क्योंकि इससे रशिया जो था, रशिया का मेन लैंड जो था वो क्रीमिया से कनेक्ट होता था। अब रशिया का मेन लैंड जो है वो दोस्तों यहाँ समझते हैं। ये देखिए रशिया है, ये आपका सी ऑफ एजोव है, यहाँ पे आपकी ब्लैक सी है, और दोस्तों ये क्रीमिया है। रशिया ने क्रीमिया को 2014 में ही एनेक्स कर लिया था, मतलब इसको हथिया लिया था, अपने अंदर शामिल कर लिया था। और दोस्तों फिर उसके बाद उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज जिसका नाम था क्रीमियम ब्रिज, इसको दोस्तों बनाया था, जिसके हेल्प से दोस्तों यहाँ पे जितनी भी मेजर सप्लाईज़ वगैरह करता है आर्मी मेंस वगैरह की, वो यहाँ पे रशिया इसी ब्रिज से करवाता था। और दोस्तों ये एक रेल और रोड ब्रिज था, मतलब रशिया के हिसाब से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज था। तो यूक्रेन के द्वारा इस ब्रिज पे ब्लास्ट करवा दिया गया था, जिसके बाद रशिया ने रिटेलिएट करते हुए दोस्तों मास बॉम्बिंग शुरू कर दी है यूक्रेन पे। ठीक, इट सजेस्ट दैट यूक्रेन वॉर इज़ इन अ डेंजरस एक्सकेलेटरी स्पाइरल। ये सजेस्ट कर रहा है कि दोस्तों यूक्रेन वॉर जो है इस समय बहुत ही, इसकी स्थिति भयानक होती जा रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उलझता चला जा रहा है। सैटरडेज अटैक ऑन द रशियन बिल्ट ब्रिज वॉज चीयर्ड बाय मैनी इन यूक्रेन। अब दोस्तों सैटरडे को जो रशिया की वो इंपॉर्टेंट ब्रिज जिसका नाम था कर्च स्ट्रेट ब्रिज, इसमें जो अटैक हुआ था ये दोस्तों यूक्रेन में बहुत ही ज़्यादा इसका मजाक उड़ाया गया, with President Volodymyr Zelensky's advisor Mikhail Podolyak calling it just the beginning। और जिस दोस्तों जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के जो एडवाइज़र हैं माइखाला पोल्दोलिक, इन्होंने इसको बोला था कि ये तो अभी केवल शुरुआत है, ये जो बॉम्बिंग, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये अभी केवल शुरुआत है, ये तो अभी आपका अंत होना शुरू हुआ है। बट रशिया रिटेलिएटेड द नेक्स्ट डे विद इट्स ब्रोडेस्ट मिसाइल स्ट्राइक ऑन यूक्रेन सिंस दी वॉर बिगन ऑन फरवरी 24। लेकिन दोस्तों रशिया ने अगले ही दिन रिटेलिएट करते हुए दोस्तों यूक्रेन की मेजर सिटीज़ में मास बॉम्बिंग शुरू कर दी, मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे कि रशिया जो है वो यूक्रेन के मेजर मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। ठीक है, अब उसके आगे क्या लिखा है दोस्तों। द मिसाइल अटैक हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉट जस्ट रशियाज फायर पावर 8 मंथ्स। ठीक है, ये मिसाइल अटैक जो है वो एक तो रशिया की पावर को डिमॉन्स्ट्रेट तो करती है कि मतलब रशिया कितना ज़्यादा मेजर पावर है, इसको तो डिमॉन्स्ट्रेट करता ही है, बट ऑल्सो इट्स लिटिल रिगार्ड फॉर सिविलियन लाइफ्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि रशिया को सिविलियन की लाइफ्स से और इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इट ऑल्सो पॉइंट्स टू द डेस्परेशन ऑफ रशिया whose forces have suffered a series of setbacks in recent weeks। अब दोस्तों आपको पता होगा कि अभी अभी हालिया में यूक्रेन की फोर्सेस ने बहुत ही बढ़िया तरीके से रिटेलिएट करते हुए बहुत ज़्यादा रशियन की आर्मी को बैकफुट में ला दिया था। तो उसके वजह से दोस्तों रशिया की आर्मी जो थी बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, और उसका ही उस डेस्परेशन का ये इम्पैक्ट है दोस्तों कि इस समय मास बॉम्बिंग्स रशिया के द्वारा देखने को मिल रही है। ठीक है, बट बिसाइड्स
दिस शो ऑफ स्ट्रेंथ पनिशिंग यूक्रेन्स पॉपुलेशन अटैक हैज़ लिटिल स्ट्रेटजिक वैल्यू। दोस्तों लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये डेस्परेशन की वजह से जो रशिया की नाराज़गी है उसका एक तरीके से इफेक्ट देखने को मिला, लेकिन बोला जा रहा है कि दोस्तों इस अटैक का स्ट्रेटजिक वैल्यू बिल्कुल नहीं है। इट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड रशियाज़ बैटल फील्ड पोजिशन। और दोस्तों इस अटैक से रशिया की जो बैटल फील्ड पोजीशन है, जो युद्ध स्तर में जो इस समय करंट पोजीशन है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ये तो केवल गुस्से में रशिया जो है वो मिसाइल बॉम्बिंग्स कर रहा है, क्योंकि इसको बहुत जगह सेटबैक्स देखने को मिले थे अपनी आर्मी के लिए, ठीक है। एंड इट हैज़ नॉट वीकेंड द रिजॉल्व ऑफ यूक्रेन। और दोस्तों इससे जो यूक्रेन का संकल्प है, यूक्रेन की जो दृढ़ता है, वो भी इससे कमज़ोर नहीं हो रही है। एंड इट्स एलाइज टू कंटिन्यू टू रेजिस्ट दी रशियन इन्वेजन आइदर। एलाइज कौन है दोस्तों? एलाइज वही नाटो है। तो मतलब ना तो यूक्रेन और ना ही नाटो की जो दृढ़ता है वो कम हो रही है, ठीक है, इस अटैक के द्वारा। ऑन द कॉन्ट्रेरी द ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैव वोड अनडेटर्ड सपोर्ट फॉर यूक्रेन एज लॉन्ग एज इट टेक्स। और दोस्तों वहीं देखा जाए तो दोस्तों जो ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ है, मतलब G7 कह लें या फिर हम दोस्तों डायरेक्टली नाटो को ही कह लें, तो नाटो जो है उसने बोल दिया है कि भैया हम बिना थके हुए, अनडेटरेटेड मतलब होता है अनटायर्डली, मतलब बिना थके हुए हम यूक्रेन का सपोर्ट करते रहेंगे जब तक पॉसिबल होगा, जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक हम यूक्रेन का सपोर्ट करते ही रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये बोल दिया डायरेक्ट। टिपिकली कॉन्फ्लिक्ट्स कम टू एन एंड आइदर विद एन आउटराइट विक्ट्री बाय वन साइड और थ्रू अ नेगोशिएटेड स्टेटमेंट, ठीक है, सेटलमेंट। तो दोस्तों बोला जा रहा है कि जनरली क्या होता है कि कोई वॉर कैसे एंड होता है, या तो दोस्तों कोई एक पर्टिकुलर साइड जो है उसमें जीत जाता है, या फिर दोस्तों दोनों के द्वारा समझौता कर लिया जाता है, नेगोशिएशन कर लिया जाता है, सेटलमेंट कर लिया जाता है, ठीक है। बोथ पॉसिबिलिटीज टुक डिस्टेंट एट दिस पॉइंट इन द यूक्रेन वॉर। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है कि यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ना तो समझौता होने को तैयार है कोई, और ना दोस्तों कोई एक पर्टिकुलर साइड जीत रहा है, ठीक है। रशिया वांट्स टू सीज एट लीस्ट यूक्रेन्स ईस्टर्न एंड साउथर्न प्रोविंसेस। अब दोस्तों रशिया क्या चाहता है? रशिया जो होता है वो चाहता है कि हम यूक्रेन के कम से कम ईस्टर्न पार्ट और साउथर्न प्रोविंसेस को पूरी तरीके से कैप्चर कर लें। इट हैज़ मेड सम टेरिटोरियल गेन्स बट इट्स एडवांसेस हैव बीन इंस्टॉल्ड बाय द यूक्रेनियन ट्रूप्स विद बैकिंग फ्रॉम नाटो। दोस्तों इसने कुछ टेरिटोरियल गेन्स तो पहले से ही कब्जा लिया, मतलब कुछ टेरिटोरी इसके अंदर पहले से ही आ गई, लेकिन अभी भी इसको बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है, इंस्टॉल मतलब रोका जा रहा है बाय यूक्रेनियन ट्रूप्स और नाटो के द्वारा, जो कि लगातार यूक्रेनियन ट्रूप्स को हम कह सकते हैं मिसाइल्स वगैरह सप्लाई कर रही है, ठीक है। यूक्रेन वांट्स टू आउट द रशियन ट्रूप्स फ्रॉम ऑल कैप्चर्ड टेरिटरीज। अब दोस्तों यूक्रेन जो है वो रशियन ट्रूप्स को जितनी भी कैप्चर्ड टेरिटरीज है, मतलब कि देखिए अब रशिया ने यहाँ पे यूक्रेन की 4 मेजर टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया है, इसको एनेक्स कर लिया है और ऑफिशियली इसको अपने अंदर शामिल कर लिया है। एक पहला है दोस्तों लुहांस्क है, दूसरा डोनेट्स है, तीसरा खेरसोन है, चौथा ज़ैपोरिज़िया है। अब दोस्तों इन 4 पार्ट्स को रशिया ऑफिशियली अपने अंदर एक तरीके से एनेक्स करके अपने अंदर शामिल कर चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यूक्रेनियन की आर्मी जो है वो यहाँ से रशियन फोर्सेस को भगाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि हम किसी तरीके से वापस चारों लोकेशन को अपने अंदर शामिल कर सकें, ठीक। एंड रशियन प्रेसिडेंट पुतिन्स यूनिलैटरल डिसीजन टू एनेक्स 4 यूक्रेनियन प्रोविंस, वही दोस्तों 4 यूक्रेनियन प्रोविंसेस यही हो गए, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और डोनेट्स्क, ठीक है। तो फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स। अब दोस्तों ये जो रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा ज़बरदस्ती यूक्रेन की 4 प्रोविंसेस को एनेक्स कर लिया गया है दोस्तों, ये इंटरनेशनल लॉज को डायरेक्टली वायलेट कर रहा है, ठीक है। और फ्लैग्रेंट मतलब बहुत ही सरप्राइजिंगली वायलेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत सरप्राइजिंगली तरीके से इसको वायलेट कर रहा है। हैज़ मेड द इंटरनेशनल लॉज एंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? बट द अल्टरनेटिव टू टॉक्स इज कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यूरोप्स मोस्ट डेंजरस लैंड वॉर सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद इट्स ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट एंड ग्रोइंग फियर्स ऑफ न्यूक्लियर अटैक। अब दोस्तों यूरोप में हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बहुत पहली बार इतनी बुरी स्थिति हमको देखने को मिली है, जहाँ पे दोस्तों मेजर लैंड सफरिंग हो रही है, जहाँ पे दोस्तों मेजर अटैक्स हो रहे हैं, न्यूक्लियर थ्रेट के हमले मिल रहे हैं दोस्तों, न्यूक्लियर हमले के थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो एक तरीके से बहुत ही बेकार सिचुएशन हो गई है इस समय यूरोप में। दैट इज़ द लास्ट थिंग द वर्ल्ड वांट्स नो नाउ,
ठीक है। इवन इन 1962 व्हेन सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स वर इन क्यूबा। अब दोस्तों 1962 में दोस्तों क्या हुआ था कि सोवियत ने अपनी कुछ न्यूक्लियर मिसाइल जो थी वो क्यूबा में रख दी थी। अब क्यूबा को हम मैप में समझते हैं दोस्तों, क्यूबा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से केवल 90 मील्स दूर है। मतलब अगर हम दोस्तों किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये 150 किलोमीटर के आसपास होगा। तो क्यूबा जो है वो 150 किलोमीटर यूनाइटेड स्टेट्स से दूर है, और सोवियत यूनियन ने यहाँ पे अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स रख दी थी। तो उस समय दोस्तों क्या हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जस्ट दरवाजे पे ही रशिया ने अपनी यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था दोस्तों, तो यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स रख दी थी। अब दोस्तों ऐसा हुआ क्या था कि इसने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स रख दी थी उस समय दोस्तों, इसको हम लोग क्यूबा मिसाइल टेंशन्स कहते हैं। उस समय हुआ क्या था दोस्तों, यूएसए ने रशिया के डोर पे, मतलब टर्की पे अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स रख दी थी। तो उसी की रिटेलिएशन पे यूएसएसआर ने क्यूबा पे न्यूक्लियर मिसाइल्स रख दी थी। तो उस समय दोस्तों दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई थी। ठीक है। व्हेन सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स वर इन क्यूबा एंड यूएस वॉरशिप्स हैड क्वारंटाइंड इन द कैरिबियन सी। अब दोस्तों ये क्यूबा, ये आपको क्यूबा देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहीं पे आपका कैरिबियन सी है, ये जो सी है ये आपका कैरिबियन सी है दोस्तों। यहाँ पे यूएसए ने कैरिबियन सी को पूरी तरीके से क्वारंटाइन कर लिया, मतलब पूरी तरीके से घेर लिया था। ठीक है। उसके बाद क्या था दोस्तों, कैनेडी एंड खुर्शेव। अब दोस्तों कैनेडी जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट थे, और खुर्शेव जो थे वो दोस्तों उस समय यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। हैड टॉक टू ईच अदर, दोनों ने आपस में बात की। एक्सचेंज लेटर्स एंड फाउंड अ सॉल्यूशन टू द मिसाइल क्राइसिस, दोनों ने आपस में बात की, दोनों ने सॉल्यूशंस निकाला कि भैया हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको न्यूक्लियर हमले से जहाँ तक होना चाहिए बचना चाहिए, एंड पुट्स द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर। ठीक है। मिस्टर पुतिन शुड बैक off from his maximalist threat and offer some concrete proposals for talks। अब दोस्तों यहाँ ये भी बोला जा रहा है कि मिस्टर पुतिन को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, और अपने इस मैक्सिमलिस्ट थ्रेट से, मतलब कि जो कुछ ज़्यादा ही वो थ्रेट देते रहते हैं बढ़ा चढ़ा कर कि हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं, हमको पागल मत समझो। ठीक है। इनसे बचना चाहिए, और दोस्तों कुछ ऐसे कॉन्क्रीट प्रपोजल्स यूक्रेन के सामने रखना चाहिए ताकि बातचीत से ये मामला हल हो सके। ठीक है। हिज राइवल्स इन द वेस्ट शुड ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर नेगोशिएशन। और दोस्तों ये जो वेस्ट में बैठे राइवल्स हैं, यूएसए है, फ्रांस है, इनको लगातार ये भी दोस्तों लगातार एक तरीके से सप्लाई करते जा रहे हैं मिसाइल्स वगैरह। इनको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि भैया बातचीत से मामला हल हो सके, ना कि और ज़्यादा वॉर को बढ़ाए इन लोग। ठीक है। विच हैज़ ऑलरेडी रिवीक्ड हैवोक टू एन एंड, जिसने दोस्तों पहले से ही बहुत ज़्यादा कहर मचा चुका है, क्योंकि ये वॉर जो है पहले से दुनिया में बहुत ज़्यादा कहर मचा चुका है। रीड हैवॉक मतलब कहर मचाना होता है। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का एडिटोरियल के एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो कैसा लगा आपको एडिटोरियल के एनालिसिस, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक